हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी अच्छी लेंथ में है और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको बारीक सीधी खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं आप देख सकते हैं इनकी सभी फिंगर्स के ऊपर मौजूद हैं। इस तरह की रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहेगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छी सी तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। अगर हम लेंथ की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो तर्जनी उंगली है काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, एक ज्ञानवान टाइप की नेचर इनकी देखी जा सकती है। अगर हम शनि की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, बहुत अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। इस तरह की शनि फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति मेहनती होने के साथ साथ डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में भी ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप देखेंगे सूर्य फिंगर और बृहस्पति फिंगर दोनों का हल्का सा झुकाव अंदर की तरफ होता हो, यानी शनि फिंगर की तरफ इन दोनों का झुकाव आपको होता हुआ नजर आएगा। इवन इनकी जो मरकरी फिंगर है वो भी कुछ इस तरह से हल्का सा अंदर की तरफ झुकती हुई नजर आ रही है। इस तरह की फॉर्मेशन का होना नेटिव के भीतर वैराग्य की भावना को बढ़ाता है। थोड़ी आइसोलेशन की फीलिंग ऐसे व्यक्ति के भीतर रह सकती है। थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी की दिक्कत भी नेटिव को हो सकती है। अगर हम बात करें इस फिंगर की लेंथ की तो आप देखेंगे सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में है, जिस वजह से एक क्रिएटिविटी वाली क्वालिटी, आर्टिस्टिक नेचर नेटिव की रहती है। लेकिन साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर भी देखे जा सकते हैं। जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस हो सके, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज या म्यूचुअल फंड्स हैं, या अपने धन को मार्केट में भी ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां से जल्दी धन वापस ना आए। और अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो लो सेट होती हुई मरकरी फिंगर यहाँ पे नजर आएगी। हम यहाँ पर फिंगर्स के नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी जो मरकरी फिंगर है बाकी की उंगलियों के मुकाबले काफ़ी नीचे से शुरू होती हुई, जबकि इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि और बृहस्पति तीनों इस फिंगर के मुकाबले काफ़ी हाई सेट हैं। मरकरी फिंगर का लो सेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की नेचर थोड़ी शाई रहेगी। लेकिन अगर हम लेंथ की बात करें तो मरकरी फिंगर की लंबाई अच्छी होने की वजह से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन अच्छा रहेगा। भले ही थोड़ा शर्मीला और हेजिटेशन वाला स्वभाव इनका रह सकता है, लेकिन ऐसे नेटिव की कैलकुलेशंस और बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग देखा जा सकता है।
सभी फिंगर्स के बीच में आपको कुछ ऐसे गैप्स बनते हुए भी नजर आएंगे जो दर्शाते हैं कि नेटिव के पास धन रुकने में दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसा व्यक्ति कितनी भी कोशिश कर ले, धन को बहुत ज्यादा समय तक अपने पास रोक कर नहीं रख पाता। चलिए आगे देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम इनकी सभी रेखाओं को भी देखेंगे। सबसे पहले गुरु पर्वत की बात की जाए तो आप यहां पर देख सकते हैं गुरु माउंट हल्का सा फ्लैट होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से नेटिव को परिवार की तरफ से मिलने वाले सुखों में कमी महसूस होती है। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऊपर की तरफ उठने वाली ब्रांचेस भी मौजूद हैं। इस तरह की ब्रांचेस नेटिव को जीवन में अच्छी प्रोग्रेस दिलवाने में भी हेल्प करती हैं। यहां पर एक आड़ी रेखा आप देख पाएंगे कुछ इस तरह की, यह अनकंप्लीट गुरु वलय है। गुरु वलय कब बनता है? जब यहां से एक रेखा शुरू हो और इस तरह से एक अर्धचंद्रमा की आकृति बना दे। ऐसा पूरा गुरु वलय यानी रिंग ऑफ सोलोमन किसके हाथ पर बने, ऐसे व्यक्ति बहुत लकी होते हैं, लेकिन थोड़ी वैराग्य की भावना रहती है। लेकिन अगर यह अधूरा भी बने, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, तो भी नेटिव के भीतर आइसोलेशन की फीलिंग रह सकती है। ऐसे व्यक्ति अध्यात्म की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। अगर हम यहां पर देखें, इन दोनों माउंट्स के नीचे, सूर्य और शनि माउंट के नीचे भी आपको कुछ इस तरह की छोटी छोटी रेखाओं से एक पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस बनता हुआ नजर आएगा। इसको हम शुक्र वलय कहते हैं। शुक्र वलय यहां पर बनना दर्शाता है कि नेटिव मूडी स्वभाव का रहेगा। ऐसे व्यक्ति का मूड बहुत जल्दी अप एंड डाउन होता है। मूड स्विंग्स की दिक्कत नेटिव को आ सकती है इस शुक्र वलय की वजह से। शनि पर्वत की बात की जाए तो यह जो शनि का एरिया है बिल्कुल फ्लैट हो रहा है, जिस वजह से जीवन में संघर्ष की स्थितियां बनती हैं। और अगर हम इनकी शनि रेखा को देखें तो आप यहां पर देखेंगे शनि रेखा लंबाई में तो काफी अच्छी है। यहां से शुरू होने वाली यह रेखा लगभग यहां तक पहुंच रही, लेकिन बीच में आकर कुछ रेखाएं इस रेखा को प्रभावित कर रही हैं। सबसे पहले ये 36 के आसपास की एज में, उसके बाद ये 50 के आसपास की एज में। इस तरह की स्ट्रेस लाइंस का भाग्य रेखा को काटना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में बड़े लॉसेस का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसी मेजर लाइंस, मेजर स्ट्रेस लाइंस होने की वजह से नेटिव का पैसा कहीं फंस सकता है। नेटिव को धन से संबंधित दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन अच्छी बात क्या है, यहां पर आपको आगे रेखा कंटिन्यू होती नजर आएगी, बीच में गैप, उसके बाद यह रेखा बहुत अच्छे से कंटिन्यू हो रही है। इस रेखा का आगे यहां से कंटिन्यू होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की ओल्ड एज अच्छी रहेगी और इवन 52 के आसपास की एज के बाद भी नेटिव के पास धन का आगमन शुरू हो जाएगा। ओल्ड एज में ऐसे व्यक्ति काफी अच्छा धन कमा पाने में सक्षम हो जाते हैं, लेकिन यहां पर यंग एज में काफी दिक्कतें नेटिव को इस तरह की फॉर्मेशन की वजह से आ रही हैं। यह जो एक स्क्वायर का साइन आपको बनता हुआ यहां पे नजर आ रहा है, यह साइन नेटिव की फेट को प्रोटेक्ट करता है। अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ में इस तरह का स्क्वायर का चिन्ह फेट लाइन के साथ जुड़ा हुआ बने, तो भले ही ऐसे व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ दिक्कतें जरूर आती हैं, लेकिन इन सब दिक्कतों के बावजूद भी ऐसा व्यक्ति ओल्ड एज में पहुंचकर काफी कामयाब भी जरूर होता है। अगर हम सूर्य की बात करें, आप यहां पर देख पाएंगे इनका जो सूर्य पर्वत का एरिया है हल्का सा दब रहा है। सूर्य माउंट जब इस तरह से आपको दबा हुआ नजर आए तो यह इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में यश मिलने में कमी रहेगी। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन, कोई इनाम नहीं मिल पाता। लेकिन हार्ट लाइन के ऊपर सूर्य रेखा का मौजूद होना, जैसे यह रेखा आप देख सकते हैं, यह इनकी हार्ट लाइन है, इसके ऊपर सूर्य रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की ओल्ड एज में, जैसे यहां पर हमें शनि रेखा भी नजर आ रही है और सूर्य रेखा भी नजर आ रही है, दोनों रेखाओं का होना नेटिव के कंफर्टेबल ओल्ड एज को और बहुत अच्छी पहचान सोसाइटी में बन पाने को इंडिकेट करता है। मरकरी की बात की जाए, भले ही मरकरी माउंट यहां पर लो सेट है, लेकिन कुछ खड़ी रेखाएं आपको यहां पर नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को हीलिंग लाइंस कहा जाता है और ऐसी रेखाएं अगर बुद्ध पर्वत के ऊपर मौजूद होती हैं तो नेटिव एक बहुत अच्छा सलाहकार हो सकता है।
ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को बड़ी इजीली मिल जाएगी। अगर हम देखें इनकी लाइन ऑफ हार्ट को, अब देखेंगे हार्ट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट चलती हुई सीधा इनके गुरु पर्वत तक पहुंचती हुई। ऐसी रेखा नेटिव को आदर्शवादी बनाती है। ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत अच्छे होते हैं और यहां पर आपको एक ट्राइडेंट का साइन बनता हुआ भी नजर आएगा। यह हार्ट लाइन है इनकी, इसमें से एक ब्रांच इस तरह से निकलकर और एक इनकी भाग्य रेखा की ब्रांच बिल्कुल ऊपर की तरफ बढ़ती हुई। यह तीनों रेखाएं मिलकर एक ट्राइडेंट यानी त्रिशूल जैसा चिन्ह यहां पर बना रही हैं। ऐसा चिन्ह जिनकी भी हार्ट लाइन के अंत में बने, अगर ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चल पड़े, जीवन में बेईमानी का कोई भी काम ना करे, ईमानदारी के रास्ते पर चलकर धन कमाए और दूसरों की हमेशा मदद करता रहे, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में काफ़ी कामयाब हो जाता है। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर ऐसा नेटिव गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से किसी गलत तरीके से धन कमाने की कोशिश जीवन में करता है, तो बड़ी दिक्कतें आती हैं और तरक्की रुक जाती है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड की। अब देखेंगे एक स्पष्ट माइंड लाइन इनके हाथ में, लेकिन यह माइंड लाइन भी स्ट्रेस लाइंस की वजह से प्रभावित होती आपको नजर आएगी, जिसकी वजह से नेटिव को तनाव की समस्या, डिप्रेशन, एंग्जाइटी की समस्या हो सकती है। लेकिन ओवरऑल माइंड शार्प रहेगा, मेमोरी अच्छी रहेगी, क्योंकि माइंड लाइन काफ़ी लंबी इनकी हथेली में नजर आ रही है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की। आप यहाँ पर देख पाएंगे जीवन रेखा अच्छी लंबाई में है। यहाँ से शुरू होने वाली जीवन रेखा इनकी हथेली में आपको लगभग यहाँ तक पहुँचती हुई नजर आएगी। एक लंबी जीवन रेखा का हाथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एज लंबी रहेगी। ऐसे व्यक्ति लगभग 75 से 80 के अराउंड एज तक अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। भले ही जीवन में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहेंगे इनके, क्योंकि स्ट्रेस लाइंस यहाँ पर मौजूद हैं और काफ़ी वरी लाइंस भी हैं, जिसकी वजह से परिवार को लेकर, धन को लेकर समस्याओं का सामना नेटिव को करना पड़ता है। लेकिन एक लंबी लाइफ लाइन का होना एक अच्छी हेल्थ को और लंबी एज को भी इंडिकेट करता है। जीवन रेखा पर ही आपको यहाँ पर कुछ ऐसी अपवर्ड जाने वाली रेखाएं भी नजर आएंगी जो लगभग 55 के आसपास की एज के बाद हैं। ऐसी रेखाएं अच्छी प्रोग्रेस को दर्शाती हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी 50 की एज के बाद जीवन में धीरे धीरे अच्छी प्रोग्रेस पाते हैं और लाइफ में काफ़ी कंफर्टेबल ओल्ड एज को एंजॉय कर पाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाहर की तरफ रेखा का निकलना, जीवन रेखा से बाहर की तरफ एक रेखा का ब्रांच का जाना लंबी दूरी की यात्राओं को भी इंडिकेट करता है। नेटिव को फॉरेन ट्रैवल करने का मौका भी आगे चलकर मिल सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे इनका शुक्र पर्वत, यह जो एरिया है आपको उठा हुआ नजर आएगा, जिस वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की वरी लाइंस का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं अगर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मौजूद हों तो नेटिव को परिवार से संबंधित, धन से संबंधित दिक्कतों का सामना जीवन में करना पड़ता है। कुछ ना कुछ चिंताएं जीवन में, पारिवारिक जीवन में परेशानियां पैदा करती हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें, आप यहाँ पर देख पाएंगे चंद्र पर्वत से ऊपर की तरफ उठने वाली रेखाएं आपको नजर आएंगी। जैसे यह इनकी जो भाग्य रेखा है, यहाँ से ही ऊपर की तरफ उठती हुई, और यह ब्रांच भी आपको इनकी लाइफ लाइन से निकलकर चंद्र पर्वत की तरफ आती हुई नजर आएगी। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव के जीवन में ट्रैवल काफ़ी रहता है। लेकिन साथ साथ जैसे यह आड़ी रेखा है, ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को बेचैनी की समस्या का सामना भी निरंतर करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।